हेलो 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 गाइस आवाज़ आ रही है मेरी। आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ। हेलो हेलो जी, हेलो गाइस, कैसे हो आज आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल भाई, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट क्लास ऑफ संकल्प बैच भाई। भाई फर्स्ट फुल एक्साइटेड हूँ भाई, फुल एक्साइटेड। तो यार आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। एंड भाई ये जर्नी आज से ही शुरू हुई है एंड हर रोज हर एक क्लास आएगी, सिवाय एक्सेप्ट सैटरडे संडे नहीं आएगी भाई, कोई क्लास थोड़ा रेस्ट मुझे भी चाहिए होता है। तो बस यार, तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास की, जहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हो। हाउ टू डू भाई, हाउ टू डू ट्रेडिंग, बिल्कुल जीरो से हीरो तक का भाई सफ़र है। एंड भाई ये बैच मतलब क्लासेस बहुत ही अच्छी जाएंगे आई होप। तो बस यार, अगर इस जर्नी से जुड़े रहना चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड और बाकी जो लोग पहले से इस चैनल पर हैं तो भाई वो ज़रूर देखना, क्लासेस बहुत हेल्पफुल रहेंगी उन लोगों के लिए जो हेल्पफुल रहेंगी, जो चाहते कि कैसे करें, क्या ना करें, क्या मिस्टेक्स अवॉइड करें। तो ठीक है, क्या करना है, क्या डूज करने हैं, क्या डोंट्स करने हैं, यही सब, क्या डूज करने हैं और क्या डोंट्स करने हैं, यही सब भाई, यही सब मैं आज आपको बताऊंगा। लिख भी देता हूँ डूज और डोंट्स। तो बस यार, बाकी अगर कोई भी अननेसेसरी वॉइस हो तो उसको अवॉइड करना। एंड बस बिना किसी देरी के आज हम शुरू करेंगे। एंड आई नो ये जो क्लासेस हैं भाई बहुत लंबी जाएंगी, कोई कोई क्लास आधा आधा घंटा 1 घंटा तक भी जा सकते हैं, कुछ क्लास भाई वैसे होगा नहीं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस वो क्लास 2 घंटे तक भी खिंच सकती हैं। तो हाँ यार, ऐसा हो सकता है क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। एंड बाकी मैं आपको बता दूं, ये कोई वैसा फुल फ्लैश तो है ही। उसके बाद आपको करनी है अपने आप से, खुद से भी प्रैक्टिस भाई। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और आप ये बैच की सारी क्लासेस देखोगे तो आई एम गारंटीड यू दैट यू आर परफेक्ट भाई, ये आप परफेक्ट हो ही जाओगे। एंड अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो तब ठीक है। तो बस आज बिना किसी देरी के आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं यार। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और भाई लाइक जरूर कर देना। तो भाई आज हम वीडियो को शुरू करते हैं, आज हम अपनी इस क्लास को आरंभ करते हैं। एंड बस हाँ, लाइक हायर करते हैं शुरू। तो यार बाकी आज अगर कोई रुको यार, मैं थोड़ा देख लूँ सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं करना। 1 मिनट यार। तो भाई क्योंकि फर्स्ट टाइम है मेरा एंड आई एम वेरी प्रीटी नर्वस। हाँ, तो फर्स्ट क्लास यहाँ आ चुकी है, हेडिंग यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास की भाई। एंड बाकी यार ये कोई पेड कोर्स नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री है। बदले में मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना टाइम दो अच्छे से एंड अच्छे से देखो आप अच्छी बात की, ये बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई। मैं इससे पैसा भी नहीं लूँगा भाई, क्यों ही लूँगा पैसा, मैं नहीं लेना चाहता। एजुकेशन इज़ फ्री भाई मेरे अकॉर्डिंग, तो किसी ने कहा था मेरे से। तो बस हाँ, फॉरेक्स, अभी जो मैंने लिखा है आपकी नज़रों में ये क्या है, आप इससे क्या समझते हो फॉरेक्स से। कि कई लोग समझते हैं अरे यार एक्स यूएसडी में ट्रेड कर रहा हूँ भाई, मैं तो फॉरेक्स कर रहा हूँ, तो वो इसी चीज़ को फॉरेक्स मान लेते हैं। आज मैं आपको यही सारे डाउट्स ये सब बताऊंगा कि अलग अलग हैं। तो पहले बता देता हूँ फॉरेक्स क्या होता है भाई। फॉरेक्स मीन्स करेंसी, फॉरेक्स मीन्स करेंसी। फॉरेक्स मैं पहले बता देता हूँ आपको, फॉरेक्स अलग है, मैंने आपको बता तो दिया फॉरेक्स मीन्स करेंसी, और बाकी फॉरेक्स तो अलग ही है। फॉरेक्स आपका अलग है, और ये जो आपका एक्स ए यू यूएसडी है और एक्स ए जी यूएसडी, इन्हें हम धातु कहते हैं इंग्लिश में, हम इन्हें कमोडिटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, ये जो भी है। एंड एक्स ए जी यूएसडी है, एक्स ए जी यूएसडी है, ये आपका अलग है भाई, ये सब अलग है। मैं लिख भी देता हूँ, ये मैं लिख भी देता हूँ भाई, आप देख सकते हो ये अलग है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई। इस चीज़ को घोल कर पी जाओ भाई, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। फॉरेक्स हमेशा अलग होता है, एक्स ए यू यू एस डी, एक्स ए जी यू एस डी, जितने भी टाइप के कमोडिटीज़ होते हैं ये सब अलग होता है। ठीक है, तो आज मैं आपको यही सब बताऊंगा कि कितने टाइप्स की मार्केट होती हैं, यही सब। बाकी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, आज इसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन ही है आपका कि फॉरेक्स क्या है, कमोडिटी क्या है, स्टॉक्स क्या है, कितने टाइप की होती है मार्केट, ये सब। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। एंड हाँ, लाइक फर्स्ट टाइप ऑफ, तो आज हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन भाई, नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा व्हाट इज़ फॉरेक्स। आपके दिमाग में क्या आता है फॉरेक्स सुन के, कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, लाइक क्या आता है, आप थोड़ा गैस करो, कमेंट्स में बताओ, पॉज करो आप वीडियो को यहीं पे, और टाइम स्टेप के साथ वो जो आता है उसका आप जवाब कमेंट्स में ज़रूर देना।
कि क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या होता है व्हाट इज़ फॉरेक्स का। अगर कल को आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ फॉरेक्स, कि भाई हमें बताओ कि फॉरेक्स क्या होता है, तो वही मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ, एक मिनट। यानी देखो यार, फॉरेक्स एक अलग ही टर्म है, मतलब फॉरेक्स अलग है और ये जो हम करते हैं क्रिप्टो वगैरह ये सब बहुत अलग है। तो मैं बता देता हूँ फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स मीन्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ हल्का, फॉरेक्स मीन्स करेंसीज। जी हाँ, फॉरेक्स मीन्स करेंसीज। अगर कोई पूछे व्हाट इज फॉरेक्स, आप बोलना फॉरेक्स मीन्स करेंसी। मीन्स करेंसीज के अंदर आप क्या करते हो, करेंसीज के अंदर आप क्या करते हो, बाय और सेल करते हो करेंसीज के अंदर। यही है एक फॉरेक्स की लेजिट डेफिनेशन। फॉरेक्स मीन्स करेंसी। बस अगर कोई भी पूछे कि यार ये जो तुम करते हो फॉरेक्स ये क्या है, तो बस तुम्हें सीधा सीधा बोलना है कि फॉरेक्स मीन्स करेंसी। करेंसीज के अंदर आप क्या करते हो, बाय या सेल आप करते हो। ठीक है। अब अब मैं आपको बता ही देता हूँ। अब इसको हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि क्या है फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स क्या है। मैं एक मिनट थोड़ा सिस्टम को चेक कर लेता हूँ, सेटिंग वगैरह देख लेता हूँ यार, क्योंकि लाइक इससे भी मैं अभी थोड़ा फेमिलियर नहीं हुआ हूँ, मतलब अभी भी मैं इस वाले सॉफ्टवेयर से फेमिलियर नहीं हुआ हूँ। बाकी हाँ, हो ही जाएंगे यार धीरे धीरे। तो बाकी ये जो बैच है बहुत लंबा चलेगा, बहुत लंबा, कम से कम ये 25 या 26 जून तक ही ये बैच चलेगा। और अगर ज़्यादा ज़्यादा खींचा तो 30 जून तक ही मैं इस बैच को खींचूंगा, जो हमारी लास्ट क्लास होगी इस बैच की। ठीक है, तो हाँ, अब मैं बता देता हूँ फॉरेक्स क्या होता है। अब डीप में हम समझते हैं कि फॉरेक्स क्या होता है। ठीक है, तो हाँ यार, फॉरेक्स मींस, फॉरेक्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है। अब मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ मार्केट के, कितने टाइप के होते हैं। देखो मार्केट, एक तो फॉरेक्स होती है, स्टॉक मार्केट होती है, एक वही कमोडिटी मार्केट होती है जो मैंने आपको बताया, गोल्ड सिल्वर वगैरह। तो अभी तक 3 टाइप तो हो गए। फॉरेक्स मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है, इंडेक्स मार्केट होता है एक। ठीक है, एंड एक और टाइप की मार्केट होती है जो कि है हमारी क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम जो करते हैं ट्रेड वगैरह, जो बिटकॉइन वगैरह है, क्रिप्टो में आप करते हो ट्रेड, उसे कहते हैं हम क्रिप्टो मार्केट। तो एक टाइप हो गया फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इंडेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, ये 5 टाइप्स के भी आपकी ये मार्केट होती हैं, जिनमें से मैं जो यूजली ये मैं मार्क कर देता हूँ भाई। मैं जो यूजली करता हूँ, मैं करता हूँ फॉरेक्स। और फॉरेक्स का मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। फॉरेक्स मीन्स करेंसीज। ठीक है, फॉरेक्स मीन्स करेंसी, फॉरेक्स मीन्स करेंसी, ये मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया है। ठीक है, फॉरेक्स मीन्स करेंसी। एंड आई नो यार, आप थोड़ा बोर हो रहे होंगे यार, बट हाँ, आप तो ध्यान से देखना है, क्योंकि आज इसके अंदर बेसिक है, कोई चार्ट वगैरह कुछ नहीं है। अगली क्लास से हम थोड़ा डीप में घुसेंगे कि लेवरेज क्या होता है, पिप्स क्या होता है, ये सब हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो बस ये आज बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास है, आप इसे ध्यान से देखो। ठीक है, तो आज अभी हमने सीखा कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स मीन्स करेंसी होता है, अभी तो हम यही देख रहे हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं डीप के अंदर कि भाई फॉरेक्स क्या है आखिर। नाउ पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ, और बाकी ड्राइंग पैड मैंने यार ऑर्डर कर रखा है, जिस पे मैं लिख के तुम्हें दिखा सकता हूँ, मतलब जो मैं पेन चलाऊंगा स्क्रीन पे वो इस पे दिखेगा। तो फॉरेक्स क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि फॉरेक्स क्या होता है। ठीक है, अब यार आपने सुना होगा कि यार, आपने किसी के मुंह से सुना होगा फॉरेक्स में, मतलब कि यार रुपया कितना बढ़ चुका है, करेंसी कितनी बढ़ चुकी है। फॉरेक्स मीन्स तो करेंसी होता है, लेकिन अब ये क्या चीज़ है, क्या बना है ये। अब आपने सुना होगा कि यार करेंसी कितनी बढ़ चुकी है, तो यस, फॉरेन मीन्स फॉरेक्स करेंसीज में आप, जिसमें आप ट्रेड करते हो। फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपीवाई, यूरो जी, यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में आप ट्रेड करते हो, करेंसी के बदले आप करेंसी देते हो। ठीक है, एक फेमस यूएसडी जीबीपी, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, ये भी पेयर्स होते हैं। और बाकी कुछ इंडियन में भी पेयर होते हैं जो कम, जिसके अंदर कम वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, जैसे कि यूएसडी आईएनआर वगैरह होती है, लेकिन इसके अंदर वॉलेटाइल वॉलेटाइल मार्केट वाली कम रहती है। अब वॉलेटिलिटी क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, ये भी हम इसी बैच में सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स मींस करेंसी, करेंसी में आदान प्रदान करना, यानी करेंसीज के अंदर बाय या सेल करना। अब इसके टाइप्स होते हैं जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी। तो इस टाइप के बहुत सारे करेंसी पेयर्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो उसे हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, नाउ अब आप सीख, नाउ अभी आपको इतना पता लग गया कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स मींस करेंसी, करेंसी इसके अंदर जब आप बाय या सेल करते हो तो उसे हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। अगर
इतना क्लियर हो चुका है तो भाई कमेंट में इस टाइम फ्रेम पे लिखते हैं ना क्लियर, ठीक है, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको इतना पार्ट वीडियो का समझ आ गया है, ठीक है। नाउ अब मैं बताता हूँ आपको कि यार ये जो यूएसडी जेपीवाई है, अब इनके मतलब क्या थे कि शुरू में यूएसडी है, आखिरी में जेपीवाई, क्यों ऐसा क्यों? अब मैं आपको यही बता देता हूँ। देखो, जो जो करेंसी आपकी सबसे पहले आएगी, जैसे आपकी सबसे पहली करेंसी आ रही यूएस डॉलर, तो इसका मीन्स है कि आप यूएस डॉलर देके जेपीवाई यानी जापानीज येन आप खरीद रहे हो। उसी तरह यूरो यूएसडी आता है, दैट मीन्स कि आप यूरो दे के यूएसडी खरीद रहे हो। अब जो भी पहली करेंसी पेयर में जो भी पहला वो होगा, दैट मीन्स कि आप उसके बदले कोई और सी करेंसी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ठीक है। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, मैं यूएस डॉलर दे के जेपीवाई खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ, ठीक है। यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, ठीक है, वही सेम यूएसडी दे के मैं जीबीपी खरीद रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपका होमवर्क है कि आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं जीपीपी यूएसडी में क्या है, जीपीपी क्या है अभी इस वक्त, एंड यूएसडी क्या है, कि मैं इसमें क्या खरीद रहा हूँ क्या बेच रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अभी आपको समझ में आ गया कि फॉरेक्स क्या है। फॉरेक्स मींस करेंसी, करेंसी इसमें जब आप बाय या सेल करते हो, ठीक है। इनका मैंने ये भी बताया था कि यूएसडी जेपीवाई क्या होता है, यूरो यूएसडी क्या होता है, यूएसडी जीबीपी, इनकी मीनिंग भी बता दी कि पहली वाली जो करेंसी है और दूसरी वाली करेंसी को या तो वो खरीद रही है या कुछ कर रही है, एक एक्सचेंज मैकेनिज्म बन चुका है यहाँ पे कि मैं यूएस डॉलर देके जापानीज येन खरीद रहा हूँ। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप कहते हो कि यार मैं कैसे बताऊँ, हाँ ये ठीक वैसे ही है जब आप एयरपोर्ट पे अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करवाते हो कि 100 रुपए की बाहर की आप लेट सपोज कि आप इंडियन आईएनआर यानी 100 रुपए देके आपको $1 वहां आप ले रहे हो, तो ये ठीक वैसे ही होता है, ठीक है। कि यूएस तो ये वैसे ही होगा कि यूएस डॉलर देके आप जेपीवाई खरीदोगे, मीन्स $1 देके आप वहां का 1 या 2 येन खरीद रहे हो, ठीक है। तो यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें आप क्या करते हो, आप करते हो इसके अंदर आप बाय या सेल, आप इसके अंदर ट्रेड करते हो, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ मार्केट, मैं लिख देता हूँ भाई सेकंड टाइप ऑफ मार्केट, हाँ। तो नाउ अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मार्केट, जो कि काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी पॉपुलर भी है, जैसे कहते हैं कि भाई फेमस भी है। अगर आपने स्कैम 1992 एक सीरीज आई थी, अगर आपने वो देख रही होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, स्टॉक्स। यार अक्सर हमने अपने मम्मी पापा या दादा दादी हमने सुनते देखा था कि हमारे टाइम पे कि एक स्टॉक ना एक अगर 1 मिनट यहाँ स्कैम 1992 लिख देता हूँ। अगर आपने वो ये वाली सीरीज देख रखी है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की, ठीक है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट यार 1 मिनट, हाँ। तो नाउ भाई नाउ 1 मिनट, हाँ। तो यार आपने कभी सुनते देखा होगा कि अपने पापा मम्मी के मुंह से कि यार हमारे टाइम पे एक टाटा के शेयर की कीमत ना लेट सपोज 10 रुपए थी और आज उसी शेयर की कीमत हो गई 1,000 रुपए। दैट मीन्स एज ये होता है कि आपका शेयर का प्राइस बढ़ गया है। अब जैसे ही टाटा शेयर का होता है, एसबीआई का शेयर होता है, ये तो इंडियन शेयर्स होते हैं। क्या बाहर का यूएस वगैरह में भी शेयर्स में खरीदी है बेचा जाता है शेयर्स? हाँ, तो इसका आंसर है यस, बाहर भी लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एनवीडिया में कर दिया है, एप्पल में कर दिया है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो करते हैं पैसे को इन्वेस्ट, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है, अब ये जो स्टॉक्स होता है, ये जो खेल है ना आपका, ये ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर अभी बैठा भी कमा लीजिए। ये ठीक वैसा नहीं जैसे मैं जो वीडियो डालता हूँ कि यार मैंने अभी इतने बना लिए, नहीं ये वैसा नहीं है। स्टॉक्स जो है ये है आपका एक लॉन्ग टर्म गेम है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपको इसके अंदर करनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। अब मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस यूजुअली इंट्राडे स्कैल्पिंग वगैरह इन सब चीज़ों में यूज़ होती है। और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस वो आपकी यूज़ होती है स्टॉक्स वगैरह के अंदर, कि आप कैसे कंपनी के अंदर एक कंपनी को आप देख के इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। अब क्या स्टॉक्स, क्या लोगों का लॉस नहीं होता स्टॉक खरीदने में? होता है कि किसी ने अगर उसकी एजम्पशन करके उसकी फंडामेंटल एनालिसिस कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, तो उसे आने वाले फ्यूचर में लॉस हो जाता है उसे, कि यार अगर जैसे उन्होंने तुक्का मार के बोला अरे तो ऊपर ही जाएगा, बट कंपनी डूब गई, तो हाँ लॉन्ग टर्म में तो उसका लॉस हो ही गया है। तो हाँ, स्टॉक्स के अंदर भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बट हाँ अगेन स्टॉक्स जो है ये आपका लॉन्ग टर्म गेम है। मीन्स इसके अंदर आपको सब्र करना होगा। आपने एक बार पैसा लगा दी तो वो आपको पैसा स्टॉक्स में लगाने के बाद छोड़ देना है, कि आपने अच्छे से एनालिसिस की और आपने देखा कि कंपनी हाँ ये फ्यूचर में मुझे वैल्यू अच्छी करके दे के जाएगी कंपनी मुझे, तो बस
आपको क्या करना है, आपका फॉर इसमें स्टॉक्स के अंदर पैसा आपको लगा देना है और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको तुरंत के तुरंत आपको लिक्विडिटी मिल जाए। इसके अंदर आपका ये जो है ये मार्केट आपका इस टाइप को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट का काम होता है। ये एक तरीके का कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है, कि जिसके अंदर आप स्टॉक्स वगैरह के अंदर आप पैसा लगा रहे हो एंड ये आप लॉन्ग टर्म के लिए ही लगा रहे हो। इसका काम होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा के भूल जाते हो कि आपने लगाया था, ठीक है। नाउ हमने समझा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। फॉरेक्स मार्केट मीन्स करेंसी, इसके अंदर आप जब बाय सेल करते हो। स्टॉक्स मार्केट हमने सीखा, स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट होता है कि लॉन्ग टर्म गेम होता है, अच्छे से आप इसके अंदर अपनी फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हो, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह देखते हो एंड आप अपने एजम्पशंस लगाते हो एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए फिर इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ मार्केट की तरफ, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ की मार्केट इट इज विच इज़ क्वाइटली पॉपुलर, जो कि है आपकी थर्ड टाइप ऑफ मार्केट। यहाँ मैं लिख देता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ मार्केट जो है, अब वो भी आपको समझने में आसानी होगी। वो होती है आपकी थर्ड टाइप ऑफ मार्केट, जो होती है आपकी इंडेक्स में मार्केट। आपने जैसे इंडेक्स मार्केट क्या होती है, इंडेक्स मार्केट ये वो होता है जहाँ पे आपका कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मिलके एक अलग स्टॉक बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे कि टाटा का शेयर, एसबीआई का शेयर, इन सब के शेयर जब मिल जाते हैं एक साथ, जब एक साथ शेयरों का बंच बन जाता है, तो वो एक मिलकर इंडेक्स बनाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, इंडेक्स मींस ग्रुप ऑफ स्टॉक, काफी सारे स्टॉकों का एक अकेला स्टॉक, एक अकेला फादर स्टॉक, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। अब इंडिया में भी इंडेक्स होते हैं, जैसे कि इंडिया में आपका होता है निफ्टी 50 विच इज क्वाइटली पॉपुलर, टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स। टॉप 50 कंपनीज होती हैं इसके अंदर। सेंसेक्स होता है, ठीक है। इंडिया में निफ्टी 50 होता है एंड सेंसेक्स होता है। अब क्या बाहर इंडेक्स नहीं होते? हाँ भाई, बाहर भी इंडेक्स होते हैं। मतलब बाहर भी इंडेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बाहर के इंडेक्स होते हैं जैसे कि आपका नैस्डैक हो गया एंड, ठीक है। और बाकी इंडेक्स के अंदर हम करते हैं एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। दैट मीन्स इसके अंदर भी आप इंटरडे और स्कैल्प करके आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। इंडेक्स में आप क्या करते हैं, यूजुअली एफएनओ मीन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, आन इन्हीं कोर्सेज में या अगले बैच में ही मैं आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है। जो इसमें कोर्स में फोकस करेंगे वो हम इस कोर्स में फोकस करेंगे फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड बाकी अभी आप इतना जान लो कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉकों का एक अकेला स्टॉक बनता है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। और इसके अंदर लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। एंड ये यूजुअली इंडियन मार्केट का ही पार्ट आता है, जैसे निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब आता है इंडियन मार्केट का पार्ट, ठीक है। और बाकी एंड भाई बाकी यार आप देख ही सकते हो अभी तक हमने कितना पढ़ लिया। इंडेक्स मींस एक अकेला इंडेक्स, ठीक है। एक्सपायरी, इंडेक्स में हाँ एक काफ़ी फेमस चीज़ आती है जो कि आती है एक्सपायरी। ये भी हम अगली वीडियो में ही समझेंगे, ठीक है। बाकी हमने अभी तक हमने क्या सीखा, कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है जहाँ पे स्टॉक्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म का खेल होता है, और इंडेक्स मार्केट क्या होता है, इंडेक्स मार्केट जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टॉक मिलकर एक लौता स्टॉक बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं। नाउ अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट की तरफ, जिसको हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट, जो कि मैं यूजुअली ही करता हूँ। ज़्यादातर मैं इसकी ही वीडियो डालता हूँ, आपने देखा भी होगा। कमोडिटीज मार्केट क्या होता है, बहुत आसान है भाई ये तो। अगर आपने अभी तक ये 3 मार्केट अच्छे समझ लिए तो आप ये तो अपने आप समझ जाओगे। कमोडिटी मार्केट यानी धातु, इसके अंदर आप क्या करते हो, एक्स ए यूएसडी आ जाता है, एक्स ए जी यूएसडी आ जाता है। दैट मीन जिसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी चल रही थी। दैट मीन्स इसके अंदर ना काफ़ी जल्दी आपका पैसा बनता है। एंड लोग इसे यूजुअली कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग में लग्जरी चाहिए तो आप कमोडिटी में ट्रेड करो। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं किसी के मुंह से, किसी रील में आपने देखा होगा। लग्जरी का दूसरा नाम हम जो कहते हैं ट्रेडिंग में, वो कहते हैं हम कमोडिटी मार्केट में, जो कि आता है आपका गोल्ड। एंड यूजुअली लोग क्या करते हैं, गोल्ड में ही ट्रेड करते हैं, सिल्वर में इतना नहीं करते। बट हाँ, सिल्वर में भी की जाती है, मैं दोनों में ही करता हूँ, गोल्ड में भी करता हूँ एंड सिल्वर में भी करता हूँ। एंड दोनों में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, बट उसमें रिस्क भी उतना ही है। बट हाँ, अगर आप ढंग से अच्छे से एनालिसिस करके लोगे तो आपका रिस्क आपका कम होगा एंड प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो,
वो सब मैं आपको इसी बैच में बताऊंगा कि आप रिस्क कितना लो, एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो, ये सब। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ मार्केट आज हमने समझी। कमोडिटी मार्केट, अभी तक हमने क्या क्या सीखा। नाउ चलते हैं अब अपने लास्ट टाइप ऑफ मार्केट में, जिसे कहते हैं हम क्रिप्टो मार्केट, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्रिप्टो मार्केट भाई, जिसमें आपका लोग समझते हैं क्रिप्टो में सिर्फ बिटकॉइन ही आता है। नहीं भाई, बिटकॉइन क्रिप्टो में आता तो है, बट बिटकॉइन इज नॉट ओनली द क्रिप्टो। बिटकॉइन इज एक लौता क्रिप्टो में कॉइन नहीं है। क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन आते हैं, जैसे कि बिटकॉइन आता है, एंड आपका एक आता है TRX आता है, TRX कॉइन आता है, ट्रॉन कॉइन आता है, एक आपका इथीरियम आता है, सोलाना आता है, XRP। इस बहुत टाइप के कॉइन आते हैं क्रिप्टो में। इसमें हम कहते हैं क्रिप्टो टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जो कि आपका 24/7 चलती है विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, दो क्रिप्टो मार्केट जिसके अंदर, इसके अंदर भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट लोग बनाते हैं, बट रिस्क भी थोड़ा उतना ही होता है। तो हाँ, अभी तक हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि भाई फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट वो टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे लोग एक्चुअल में करेंसीज में बाय या सेल करते हैं। फिर हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म खेल होता है, उसको कहते हैं हम स्टॉक मार्केट, की लॉन्ग टर्म में लोग पैसा लगा देते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इंडेक्स मार्केट हमने सीखा। इंडेक्स मार्केट क्या होता है? इंडेक्स मार्केट इज द टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टॉक, यानी बहुत सारे एक स्टॉक का एक बंच बनता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टॉक का बंच बनता है, जो मिलके एक इकलौते स्टॉक बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स, जहाँ पे लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करते हैं। फिर आज हमने पढ़ा फिर 4 टाइप ऑफ मार्केट, जो होता है आपका कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे लोग गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेड करते हैं, और चीज़ों में भी करते हैं, कमोडिटी धातुओं में। बट जो क्वाइटली 2 फेमस है वो सिर्फ गोल्ड है और सिल्वर है। ठीक है, एंड इसमें हमने देखा कि रिस्क इतने इसमें भी ज़्यादा होता है एंड प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा लास्ट टाइप ऑफ मार्केट, जो कि होता है क्रिप्टो मार्केट, जो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर आज हमने देखा कि कितने टाइप ऑफ, भाई मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ कॉइन्स आते हैं क्रिप्टो के अंदर, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये ट्रॉन ट्रॉन कॉइन हो गया। तो ये सब के कॉइन इसके अंदर भी आते हैं। ठीक है, इनके क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट भाई। क्रिप्टो का एक अलग ही, बहुत अलग ही एक्सचेंज आते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉरेक्स और गोल्ड कमोडिटी में सब आते हैं, जैसे कि MT5 वगैरह ये सब आता है, लेकिन क्रिप्टो के लिए आपके अलग से ही प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि आपका मैक्सी हो गया, आपका डेल्टा एक्सचेंज हो गया। ठीक है, तो बाइनेंस हो गई, ये सब आपका क्रिप्टो की ही एक्सचेंज है बस, जहाँ पे खाली सिर्फ और सिर्फ आप क्रिप्टो में ही ट्रेड कर सकते हो और किसी चीज़ में नहीं। तो बस हाँ यार, लाइक फर्स्ट क्लास थी, एंड आई नो दैट कि इसके अंदर शायद से आपको उतना मज़ा ना आया हो, बट हाँ यार देखो, जो ज़ीरो लेवल पर है उसके लिए तो भाई थोड़ा जानना उसके लिए ज़रूरी है कि हाँ यार क्या क्या होता है, कि यार बाकी हाँ, बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल वीडियोस को लाइक करना है यार, ताकि मिस ना हो कोई वीडियो, एंड लाइक लाइक करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। एंड हाँ, आई नो यार वीडियो आज थोड़ी लॉन्ग बन चुकी है, क्लासेस लॉन्ग रहेंगी भाई, ना चाहते हुए भी मैं इस क्लासेस को छोटा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर तुम लोगों को। तो मैं पूरा अच्छे से डीप में ही तुम लोगों को समझाऊँगा। तो आज हमने सीखा कि कितने टाइप की मार्केट होती है, कि बहुत सारे टाइप की होती हैं, कैसे आप उसमें ट्रेड करते हो, ये सब आज हमने सीखा। ठीक है? तो बस मिलते हैं अगले नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड गुड बाय।